गुरुजी सादर चरण स्पर्श। स्वागत है। आप सभी का आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। गुरुजी आज का प्रश्न अरुण जी ने झारखंड से रखा है। उनका प्रश्न है, गुरुजी कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार कर्मों के फलों पर देश काल एवं परिस्थिति का कोई प्रभाव होता है क्या? गुरुदेव जी, किसी कर्म का फल कितने समय के पश्चात प्राप्त होता है और क्या उस फल पर वर्तमान समय में हो रहे कर्मों का भी कोई प्रभाव होता है? कर्म के फल आने में कितना समय लगेगा, इसका निर्धारण कैसे होता है? कृपया विस्तार पूर्वक बताने की कृपया। प्रश्न अच्छा है, उपयोगी है बहुत लोगों के लिए। पहले इसमें कर्मफल के सिद्धांत को समझो। कर्म क्या है इसे जानना जरूरी है। पहले संस्कृत की क्री धातु से कर्म शब्द बना है, जो किसी कार्य को करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। कर्म शब्द आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों और उसके गुणों और उसके फलों, यहाँ तक कि भाग्य और प्रकृति को भी, स्वभाव को भी, भारतीय सनातन जो दर्शन है वो इनको सबको कर्म शब्द से ही संबोधित करता है। अब यहां पर जब कर्म है तो उसके अपने आप ही फल उत्पन्न करने वाला वो होगा ही। जहां कर्म होगा वहां फल होगा, जितना कर्म होगा उतना फल होगा, जैसा कर्म होगा वैसा फल होगा। तो यहां पर ये ध्यान रखना होगा कि कर्म अगर है तो फल उसका होगा ही। एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है, ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत भी है। कोई भी कर्म फलहीन नहीं होता। हाँ, उसके फल बुरे अथवा भले, शुभ अथवा अशुभ, सुखद अथवा दुखद हो सकते हैं। ये किस बात पर निर्भर करेगा कि कर्म किस प्रकार का था, तो उसका परिणाम, उसका फल भी उसी के अनुसार होगा। जैसे कर्म यदि सत्कर्म है तो उससे सौभाग्य बनेगा, सत्परिणाम आएंगे, सात्विक फल उत्पन्न होंगे, सुख उत्पन्न होगा, आनंद उत्पन्न होगा, शुभता आएगी, सब कुछ सकारात्मक होगा। लेकिन कर्म अगर सत्कर्म ना हो करके दुष्कर्म हो तो दुष्कर्म के फल भी दूषित हुए, दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे, दुर्गति और दुर्दशा झेलनी पड़ेगी, दुख भोगने पड़ेंगे। दुष्कर्म के फल दुखद होते हैं, सत्कर्म के फल सुखद होते हैं। तो ये कर्मों की प्रकारता से ही उसके फलों की प्रकारता तय होने होती है। अब कर्म का फल किसे प्राप्त होगा ये जरूर है कि आप कोई भी कर्म करते हैं तो उसका फल
आपको ही प्राप्त होगा। आप यदि कर्म करते हैं तो जो भी सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य बनने वाला है, जो भी सद्भाव या दुर्भाव आपका स्वभाव होने वाला है, वो आप ही का होगा जो आप करता है। ये कर्तृत्व जो है बहुत मायने रखता है। कर्ता किसे कहेंगे? ऐसा व्यक्ति जिसमें ये ज्ञान हो कि वो कर्म कर रहा है, जिसमें इस कर्तृत्व का बोध हो, परिणाम उसी को प्राप्त होगा। जिसने कर्म नहीं किया हुआ है या उसको कर्म करते हुए भी कर्तृत्व का बोध नहीं है, तो उस परिणाम का जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर फल पड़े, प्रभाव पड़े। इस पूरी दुनिया में प्राकृतिक वेग क्रियाशील है। प्राकृतिक वेग की प्रेरणा से सभी चीजें हो रही हैं। जैसे किसी पत्थर का ऊपर से नीचे लुढ़कना, कोई सोचेगा पत्थर लुढ़कने का कर्म कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लुढ़कने की घटना घट रही है। उस पत्थर को लुढ़कने का कोई बोध नहीं है। जैसे पेड़ का बढ़ना, नदी का बहना, पत्थरों का लुढ़कना, पानी का बादलों से नीचे गिरना, बादलों के रूप में पानी वाष्पित होकर के ऊपर उठना, हवा में तैरना, पुनः नीचे गिर जाना, तमाम तरह की क्रियाएं हो रही हैं। लेकिन इन क्रियाओं का चूंकि कोई करता नहीं है, इसलिए इनको घटनाएं कहते हैं कि घटना घट गई। कोई पेड़ गिर गया, आंधी आ गई, पत्थर लुढ़क गया, पानी बह गया। इसमें बहने वाला गायब है, लुढ़कने वाला गायब है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? पत्थर लुढ़क गया तो कौन जिम्मेदार हुआ इसके लिए? अर्थात कोई नहीं। पत्थर स्वयं भी जिम्मेदारी लेने की स्थिति में नहीं अपने लुढ़कने की। अब वो लेगा भी तो कहेगा हम तो लुढ़के ही नहीं थे, उधर से ढाल कुछ हो गया होगा, हवा आ गई होगी, उसने धक्का दे दिया और लुढ़क गए। हवा से पूछो तुमने धक्का दिया? बोले नहीं, हमारा तो बैग इधर से कोई खिंचाव था वैक्यूम का, हम इधर से इधर भागे, हमारा भागना सहज था, इनको धक्का लगना सहज था और इनका लुढ़कना सहज था। तो सहज स्वाभाविक जितनी गतियां हैं उनका कोई कर्ता विद्यमान नहीं रहता। जो लोग उसमें करते हुए देखे जाते हैं वो कर नहीं रहे होते हैं। आप समझ सकते हैं कि जहां जहां बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, वहां वहां कर्तृत्व नहीं। तो फिर क्या होता है? घटना होती है। प्राकृतिक कर्म नहीं, प्राकृतिक वेग होता है। जैसे आपका नाखून बढ़ रहा है, आपसे कहा जाए कि आप नाखून बढ़ा रहे हैं तो आप हंसने लगते हैं, क्योंकि आप बढ़ा रहे हैं तो आप उसे रोक भी सकते हैं, आपके सोचने से रुक नहीं रहा है। बाल बढ़ते जा रहे हैं, नाखून बढ़ते जा रहे हैं, आप रोकना चाहें तो भी नहीं रुक रहा है।
तो इससे सिद्ध हुआ कि वो घटना सहज स्वाभाविक हो रही है, तो उनके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। कर्मफल का सिद्धांत ये कहता है कि जान बूझ नर संग्रह करही, उमा कहूं ये कसना मरही। जो कार्य बुद्धिपूर्वक, व्रत पूर्वक, विवेक पूर्वक किया जाता है, उसका कर्ता होता है। जिस कार्य में न कोई बुद्धि है, न कोई व्रत है, न कोई विवेक है, उचित अनुचित, वो जिम्मेदार नहीं है, वो उस कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। तो कर्तृत्व ही वास्तव में प्रज्ञत्व है, कर्तृत्व ही ईश्वरत्व है। जो जितनी मात्रा में कोई भी कर्म कर पाता है, उतनी मात्रा में वो उस विषय में ईश्वर है। तो ये समझना होगा कि कर्म का संबंध ईश्वर से है, ज्ञान से है, सत्य से है, प्रज्ञा से है। तो जो जो लोग सत्कर्म कर रहे हैं, केवल उनका ही ये माना जा सकता है कि उन्होंने किया, क्योंकि जानबूझ करके तुम कोई भी गलत काम वास्तव में कर नहीं सकते। इसीलिए अपराध को मनोरोग माना जाता है। जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको ये माना जाता है कि ये प्राकृत हो जाते हैं, रुग्ण हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं। तो मनोरोग ही अब तक सारे अपराधों का कारण क्यों ठहराया गया मेडिकल साइंस के द्वारा? क्योंकि वो दुष्कर्म करने वाला वास्तव में एब्सेंट रहता है। आपके भीतर क्रूरता का संस्कार गया है, तभी आप कोई क्रूर कर्म कर पाएंगे। क्रूरता का संस्कार जिसके भीतर नहीं है, वो क्रूर कर्म नहीं कर रहा है। जिन पशुओं में दूसरे को मारकर खा जाने का कोई प्राकृतिक यानी प्रोग्रामिंग नहीं है, संस्कार वैसा नहीं डला हुआ है पहले से, वे सब शाकाहारी हैं अपने आप। उनको कौन समझा रहा है कि तुम ऐसा खाओ, ऐसा ना खाओ, ऐसा करो, ऐसा ना करो? तो प्राकृतिक रूप से ही वो शाकाहारी हैं। और दूसरे जो दुष्ट प्रवृत्ति के जानवर हैं, वो भी प्राकृतिक रूप से मांसाहारी हैं। इसीलिए वो दोनों ही अपने अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अब इसीलिए उन पर उसका पाप भी नहीं पड़ रहा है और कोई उनको दंडित भी नहीं कर रहा है। तो मानव समाज में सत्कर्म और दुष्कर्म ऐसे ही माने गए हैं, और इसीलिए सनातन धर्म में दंड का प्रावधान दुर्जनों के लिए नहीं है। बस उनके द्वारा आक्रमण किए जाने पर आत्मरक्षण का आप उपाय कीजिए, उनको दंड देने का उपाय अनावश्यक, निरर्थक, व्यर्थ है। लिखा है न वैराज्यम न राजासीन न च दंडो न दांडिका धर्मेण प्रजा सर्वे रक्षन्ते स्म परस्परम। दंड का जो प्रावधान है ये अस्वाभाविक है, अनुचित है। किसके लिए? जो कोई भी प्रबुद्ध है, समझदार है, विवेकशील है, श्रद्धालु है, व्रतशील है, उसको दंडित नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? वो गलत काम कर ही नहीं सकता। सज्जनों से गलत काम होता नहीं और दुर्जनों से सही काम होता नहीं।
तो जो दुर्जन है वो सब प्राकृत रहते हैं, तो प्राकृत लोगों को वन में त्याग देने के लिए कहा गया कि उनको जंगलों में छोड़ दो। उनको दंडित करने के लिए ढूंढने मत जाओ, उनको पकड़ पकड़ के जेलों में ठूस रहे हो। जेलें आपने जितनी भी पूरी दुनिया में बनाई हुई हैं वो सारी की सारी अनैतिक है, असत है, मिथ्या है। जेलों की और दंड की जरूरत नहीं है। किसी को फांसी टांगने की जरूरत नहीं, किसी को हंटर बजाने की जरूरत नहीं, किसी को पत्थरवाह करने की जरूरत नहीं। ये उतना ही पागलपन है, उतनी ही मूर्खता है जितनी कि पशुओं के द्वारा हो रही है। पशु भी एक दूसरे के खिलाफ आक्रमण कर रहे हैं, तो वो मूर्ख हैं, प्राकृतिक कारणों से वैसा कर रहे हैं। तो ये लोग भी जो दुष्ट हैं वो उधर से बदमाशी करते हैं, दूसरी तरफ से दंड देने की जो चेष्टा कर रहा है वो भी उतना ही दुष्ट रहता है। सात्विक आदमी सिर्फ आत्मरक्षण की बात करेगा कि आत्मरक्षण कीजिए, और वो भाग जाता है। अगर उसे भाग जाने दो, फिर कभी आक्रमण करने हैं तो फिर आत्मरक्षण की नीति अपनाना। उसे ढूंढ ढूंढ के मारने जाने की जरूरत नहीं। जहां जहां जितनी मात्रा में ज्ञान है उतनी मात्रा में ईश्वरत्व है। विवेकशील व्यक्ति को ज्ञान स्वतः हो जाता है। व्रतशील व्यक्ति को विवेक द्वारा प्रशस्त ज्ञान वर्ण करने में कोई दिक्कत नहीं होती। जितने भी प्रेमपूर्ण, संवेदनशील, व्रतशील, श्रद्धालु लोग हैं, सद्वृत्त लोग हैं, सत्साहसी लोग हैं, वो सत्य के द्वारा प्रशस्त किए गए नियम, नीति, निर्णय अर्थात धर्म को स्वतः धारण कर लेते हैं। तीसरी बात, जिनमें बुद्धि वास्तव में विकसित है वो सही गलत को समझ लेते हैं और कहते हैं कि हमको व्यवस्था दे दी जाए तो हम उसमें आराम से रह लेंगे। हम कोई गलत काम करें तो पुलिस बल द्वारा हमको नियंत्रित रखा जाए, ज्यादा बदमाशी करें तो हमारी नागरिकता खत्म कर दी जाए। वो राजी है उस बात के लिए। बुद्धिमान आदमी हमेशा यही कहेगा कि उसको सही बात बताई जाए और सही के अनुसार उसको चलाया जाए। तो आप समझ सकते हो कि इस दुनिया में जो भी गलत काम हो रहे हैं वो विक्षिप्तता के कारण होते हैं, दुष्टता के कारण होते हैं। दुष्टता को विक्षिप्तता ही कहते हैं। अगर आप दुष्ट हैं तो आप एबनॉर्मल रहेंगे, सामान्य नहीं रह सकते। आप विक्षिप्तों जैसी हरकत ही करेंगे। दोष जो हैं वो विक्षेप ही हैं। आत्मा के विपरीत, आत्म सत्य के विपरीत जो कुछ भी भाव आपने धारण किया हुआ है वो आपके आत्मा रूपी चादर पर जो भी गलत प्रिंट हो गया है, दाग लग गए हैं, तो इसलिए पागल को दागी भी कहते हैं। विक्षेप माने दाग ही होता है, क्या छप गया उसमें। इसीलिए लोग कहते हैं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे यहाँ। कई लोग भजन गाते हैं, मन ही मन शर्माओ, मैली चादर ओढ़ के तुम उनके द्वार अब कैसे जाओगे, तुम बहुत परेशान हो। भगवान की ओर उन्मुख होने के लिए इस चादर को धोना पड़ता है। इसे धो डालो। इसकी तुम अगर पकड़े बैठे हो तो भगवान के मंदिर नहीं जा पाओगे, भगवान के मार्ग पे नहीं चल पाओगे, माने सत्य के मार्ग पे नहीं चल पाओगे। सत्य को ही भगवान कहते हैं, नहीं तो कोई दूसरा भगवान समझ लो। सत्य की ओर चलने के लिए सत्यम ब्रह्म, सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही
परमात्मा है, सत्य ही परमेश्वर है, सत्य ही भगवान है, सत्य ही खुदा है, सत्य ही अल्लाह है, सत्य ही गॉड है। हमेशा ध्यान रखो, तुम्हारा खुदा सत्य नहीं होता, लेकिन सत्य खुदा होता है। तुम्हारा अल्लाह मियां जो है वो सत्य नहीं होता, लेकिन सत्य अल्लाह मियां होता है। ये ध्यान रखो। सत्य ही ब्रह्म होता है। तुम्हारे द्वारा सोचा हुआ ब्रह्म सत्य नहीं होता, लेकिन सत्य जो कुछ होता है वो ब्रह्म होता है। क्योंकि तुम्हारा सोचा हुआ जो ब्रह्म है, खुदा है, गॉड है, भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, देवी है कि देवता है, वो सब तुम्हारा अपना अपना फर्जी रहता है। निरर्थक कल्पनाओं को तुम मान बैठते हो कि वो ईश्वर है। सत्य ही जानने, मानने और जीने और होने योग्य होता है। ब्रह्म ही जीव हुआ बैठा है, ब्रह्म ही पूरा ब्रह्मांड हो गया है, ईश्वर ही जगत हो गया है। अब जगत ही विकसित होते हुए पुनः ईश्वरत्व की ओर चल पड़ता है। तो जो जितनी मात्रा में कर्म कर सकता है उतनी मात्रा में उसको ईश्वर मान लेना चाहिए। जो जितनी मात्रा में कर्म नहीं कर पाता, इसीलिए कर्म को कर्ता के बिना नहीं माना जाता। और अगर कर्ता अनुपस्थित है तो इसीलिए दुष्कर्म जो है अकर्म के समानांतर माना जाता है। जैसे दुर्बल और अबल समानांतर है। लोग पूछते हैं कि अरे बड़े दुर्बल हो गए, दुबले पड़ गए, माने कमजोर हो गए। तो दुर्बल माने कमजोर होता है, संबल ही बल है और दुर्बल तो कमजोर है। तो दुष्कर्म जो है कर्म है ही नहीं, क्योंकि उसका कर्ता नहीं है, इसलिए उसका कोई कर्म नहीं हुआ सिद्ध। यही कारण है कि एप्स्टीन इतने दुष्कर्म करके भी चेहरे पे अपनी रौनक लिए घूम रहा था। रावण, कंस, दुर्योधन और सिंहों को देखो, उनके मुंह पे कोई पाप बोध है? नेवर। आप विक्षिप्त हो जाइए, आपको कोई भी पाप बोध और गलत कि आपने कुछ गलत किया है आपको फील ही नहीं होगा। इसीलिए आपको दंडित करने से कोई फायदा नहीं। आपको सिर्फ जैसे कि भेड़िए को लोग खदेड़ के बाहर कर देते हैं, बस्ती में नहीं रखते, उसी तरह से ये आदमी भी विक्षिप्त हो गया, इसको बाहर कर दो। ये दुष्ट हो गया, इसे बाहर कर दो। दुर्जन हो गया, इसे बाहर कर दो। अपने देश में लोगों को भंगी बनाने, दलित बनाने, अंत्यज बनाने, समाज से बहिष्कृत कर देने की जो परंपरा थी, ये सब नामकरण अभी भी उपलब्ध है। आपने गलत काम किया, आपको समाज से बाहर कर दिया गया। बस्ती से बाहर कर दिया गया, जिला बदर कर दिया, जिले से बाहर कर दिया, देश से बाहर कर दिया, समाज से बाहर कर। समाज में घुसने नहीं देते, समाज के कुएं में पानी नहीं पीने देते थे। तो कई लोग कहते हैं अरे हमको तो अपने कुएं में पानी नहीं पीने देते, तो जंगल में पियो ना, इतना नदी बह रही, तुमको रोक कौन रहा है? कोई जरूरी है तुम बस्ती में उनके जाके कुएं में टॉयलेट फिरो, गंदगी फैलाओ अपनी गंदी, ना तुमको धोना ना मांजना, वही बाल्टी तुम लाके उसमें डाल दोगे, कौन उसको पिएगा? फिर कुएं का पानी पीने योग्य ना रह जाएगा। इतने बैक्टीरिया, इतने वायरस फैला दोगे कि सबको कोरोना हो जाएगा। अभी कोरोना में डिस्टेंस आप सर्वत्र 20-20 फुट मेंटेन करके खड़े होने के लिए कहते थे। किराने की दुकान के सामने भी गोला बना के अलग अलग खड़े हो। क्यों कर रहे थे? अरे ये बैक्टीरिया और वायरस गंदगी के तुम सबको मिटा देंगे। इसलिए जो अपराधी है वो तमोगुणी भी हो जाता है, आलसी हो जाता है, कामचोर हो जाता है, न नहाता है, न धोता है, टॉयलेट जाके सफाई नहीं करता, हाथ में साबुन नहीं लगाता। तो ऐसा आदमी, उसका छुआ हुआ कोई चीज बहुत निरर्थक होता है। कोई चीज छू दे तो उसे पहले धो लो, उसको साफ करो, गर्म पानी डालो, उसमें जाने क्या क्या जो भी होता है आस्टिक कास्टिक सबसे धो डालो उसको, नहीं तो वो उसके बैक्टीरिया और उसके वायरस तुमको मार देंगे। तो जिन लोगों में दुष्टता, पंचदोष आ जाते हैं, वो उसी तरह से गंदे भी रहने लगते हैं धीरे धीरे। कोई भी पागल जो घूम रहा है उसको देखो, कहो 10 साल से ना नहाया हो,
तो इतना गंदा कि उसे कोई अगर छू ले, उसका छुआ हुआ खा ले तो वो भी मर जाएगा। वो खुद क्यों नहीं मर जाते? जैसे सुअर नाली में नाक डाले घूम रहे, उसकी प्रकृति उतनी जड़ हो गई कि उस पर वो खुद भी एक वायरस हो गया है। तो वायरस को वायरस क्या मारेगा? लेकिन जो शुद्ध हैं, पवित्र हैं, कोमल हैं, संवेदनशील हैं, उन पर ये पूरा असर पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि कर्म भी होते हैं, उनके फल भी होते हैं। आप शुभ कर्म हमेशा करो। करने से पहले कबीर भी कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में हो तसाए। पहले सही गलत, सत असत, उचित अनुचित, शुभ अशुभ, पुण्य पाप, न्याय अन्याय, प्रेम और घृणा के बीच में विचार कर लो कि घृणा से प्रेरित होकर तो कर्म नहीं कर रहे हो, वो दुष्कर्म हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। अपराध करोगे तो आपको समाज से बाहर कर दिया जाएगा, पशुवत हो जाएंगे। तो पशुवत जितने हो जाते हैं, आज मुसलमानों को देखिए, सारे आतंकवाद फैलाए पड़े हैं पूरी दुनिया में, वो पशुवत हैं, सारे के सारे मांसाहारी, सिंह जैसा जीवन जी रहे हैं। बौद्ध जितने हैं सारे मांसाहारी हैं। ये जो पशुवत, पशुओं में भी हिंसक पशु, पशुओं में भी हिंसक, गाय और हाथी और घोड़े की तरह नहीं। खूंखार, कूर, लकड़बग्घे, मगरमच्छ, सिंह, भेड़िए, रीछ, इतने खूंखार लोग। अब बताइए, उनको समाज में रखोगे? बहुत मुश्किल होगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि कर्म तो दो प्रकार के होंगे ही, एक शुभ एक अशुभ, अनेक सात्विक एक दूषित। तो फल भी तुमको दोनों भुगतने पड़ेंगे। कैसे भुगतने पड़ेंगे? कि जब तुम दुष्कर्म करोगे तो जिसके पड़ोस में रहोगे वो या तो अपना घर छोड़ के चला जाएगा। कश्मीर से लाखों हिंदुओं को भागना पड़ा, वहां जाके कोई जम्मू में रहा, कोई और किसी दूसरे, पूरे देश में फैले हुए कश्मीरी पंडित क्यों भाग भाग के बैठे? मुसलमानों के बीच में अब रहने की स्थिति में नहीं, वो जहां भी बस्ती बसा लेते हैं, अगर बीच में दो चार घर हिंदुओं का हो, उनका वध होना तय है, अथवा भयभीत रहेंगे लगातार। उनका सामान वो चुराते रहेंगे, उनके घर में गंदगी फेंकते रहेंगे, आते जाते उनका जीना हराम कर देंगे, उनको न मंदिर बनाने देंगे, न उनको कोई भजन गाने देंगे, न आरती पूजा करने देंगे, उनका मंदिर तोड़ डालेंगे, उनकी मूर्ति तोड़ डालेंगे, उनके ग्रंथ फाड़ देंगे, उनके पुरोहितों को मारेंगे। तो ये तो देख ही रहे, हो ही रहा है। तो दुष्कर्म जब कोई करने लगे तो उसका तीसरा लोक बना दो, उसे कहते हैं जंगल। तो दुष्कर्मी जितने होते हैं उनका दुष्कर्म छुड़ाने में मत जुटो, उनको ड्राप करो केवल, उनको सजा भी मत दो, उनको जेल खाने में मत डालो, अपनी जेलों में डाल के तुम जबरदस्ती उनका पोषण कर रहे हो। जंगल में छोड़ दो उन्हें, अपना जीने दो जंगली जीवों के बीच में। वो सब एक ही प्रकार के हैं, मानव होकर भी पशुवत ही हैं। तो ये जो दुष्कर्म है, ये तुमको सज्जनों के बीच में रहने लायक नहीं छोड़ेगा। या तो वो लोग हट जाएंगे या तुमको हटा देंगे, ये होगा ही। हाँ, दुर्जनों के बीच में हो तो वो तुमको अपनी जेलों में डाल लेंगे, अपना गुलाम बना लेंगे, और तुम भागना भी चाहोगे तो तुमको हटने नहीं देंगे। क्यों? एक दुष्ट दूसरे दुष्ट के लिए दो ही प्रावधान रखता है, या तो गुलामी अथवा मौत। या तो वहां तुम गुलाम बन जाओ और सारी मिल्कियत छोड़ो, और या फिर मौत को स्वीकार करो। लेकिन जो तुम्हें स्वतंत्रता दे, न जेल में डाले,
उन्हें ना तो बांध के रखे गुलाम बनाया और ना ही तुमको मौत की सजा दे, तो समझ जाना वो सज्जन होगा। दुर्जन व्यक्ति कभी भी किसी को न बांधेगा न जेल में डालेगा, ज्यादा से ज्यादा उसको त्याग देगा, छोड़ देगा कि बदमाश हो गया है तो इसे छोड़ दो। जब भी कोई त्यागे तो समझ जाना कि ये सज्जन है। दुष्ट व्यक्ति कभी किसी को त्याग नहीं सकता, वो उसको मार देगा। रावण ने विभीषण को जब लात मारा तो वो अपनी मां के पास गया, उसने कहा कि रावण ने उसे मारा, तो मां ने कहा कि अब तू अच्छा है कि यहां से जल्दी निकल जा लंका से बाहर, वरना अब तुझे वो मौत देगा। दुष्ट व्यक्ति कभी किसी को आजादी नहीं दे सकता, या गुलामी देगा या मौत देगा। सज्जन व्यक्ति कभी किसी को गुलामी नहीं दे सकता या आपको स्वतंत्रता देगा या त्याग देगा। त्यागेगा तो खुद हट जाएगा, स्वतंत्रता देगा तो तुमको कहेगा ठीक है। तो स्वतंत्रता और त्याग ये दोनों, या तो वो त्याग देगा, कहेगा जाओ जैसा करना है करो, या खुद हट जाएगा। या तो स्वतंत्र कर देगा या तुमको त्याग देगा। और दुष्ट व्यक्ति ना तुमको स्वतंत्रता देगा और न त्यागेगा। त्याग के चला जाए कि रावण खुद ही कह दे कि ठीक है वो लंका से जा रहा, तुम जाके रहो लंका में। ऐसा कभी सुना कि विभीषण से रावण ने कहा ऐसा? दुर्योधन ने कभी पांडवों से कहा कि तुम ठीक है हस्तिनापुर में रहो, वो जा रहा है? कभी सुना आपने? नेवर। वो तुमको मारेगा, और अगर तुमको ना मार रहा हो तो समझ जाना कि तुमको गुलाम बनना पड़ेगा। दो ही उसके पास तुम्हारे लिए उपाय, दास्ता या मृत्यु। जो पसंद है स्वीकार करो। एप्स्टीन की गैंग में घुस गए हो, या तो उसके दास रहना पड़ेगा या तो मौत मिलेगी। किसी भी अंडरवर्ल्ड में घुस जाओ, या तो वहां दास्ता करो या तुमको निकल के भागने में नहीं देगा, वो गोली मार देगा। अंडरवर्ल्ड में घुस सकते हो लेकिन निकल नहीं सकते, क्यों कहा जाता है? डकैतों के गिरोह में घुस सकते हो लेकिन बाहर नहीं भाग सकते, उनके नाले वो मार देंगे। या तो वहां पर आप हुकूमत उनकी मानिए, और नहीं तो वो मार देंगे। और कोई कहे कि तुमको अच्छा बात नहीं माननी, मत मानो, जाओ, तो इसे अनुशासन कहते हैं। तुम जब कहोगे कि नहीं हम मानेंगे सब, तभी वो तुमको अनुमति देगा, नहीं तो कहकर जाओ। बड़ी उल्टी बात। तो जब भी कोई तुमको त्यागे तो समझ जाना कि जरूर है वो सज्जन, क्योंकि दुर्जन त्याग सकता नहीं। तो इन कर्मों को समझना होगा। ये कर्म तुम्हें दो प्रकार के रहते हैं। एक दुष्ट व्यक्ति, प्राकृत, पशु लोग जो भी सब कर रहे हैं, उनमें कर्ता गायब रहता है, ज्ञानता गायब है, कर्ता गायब न। जहां ज्ञान है, जो ज्ञाता है वही करता है। तो उनमें, पशुओं में ज्ञान तो होता नहीं, विक्षिप्तों में ज्ञान तो होता नहीं, दुष्टों में ज्ञान तो होता नहीं तो दुष्ट क्यों बने? ज्ञान का, सत्य का बोध अगर आपको गहरा हो जाए तो आप सज्जन ही हो जाएंगे, क्योंकि जानत तुम्हें ही हो जाएगी। बोध अगर असंदिग्ध हो जाए तो तुम वही हो जाओगे। तो जितना ज्ञान है उतना ही कर्म है, बल्कि ऐसा कहें कि जितना ज्ञान उतना ही कर्तृत्व।
जितना ज्ञान उतना ही ईश्वरत्व, तो कर्ता ही ईश्वर है। कबीर कहते हैं, या कह कबीर या घट के भीतर राज तो है करता रहा। सब जानते हैं करनहार करता रहे, बंदा पूछे मैं करूं और करनहार करता। तुम अगर कर्म कुछ कर सकते हो तो तुम उतनी मात्रा में समझना तुम ईश्वर हो। और अगर तुमको कहा जाए कि तुम इस कर्म को बंद कर दो, तुम बंद ना कर पाओ, तो समझ जाना कि तुम तब कर भी नहीं रहे थे। ये घटना हो रही थी जैसे तुम्हारा बाल बढ़ रहा है, तुम नहीं रोक पा रहे हो कि रोक लो बाल। तो कर्तृत्व का मतलब है ज्ञातृत्व। जितना ज्ञान उतना ही तुम कर्म कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो ये कर्म रहस्य बड़े अद्भुत हैं और देश काल परिस्थिति का इन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा कि तुम कोई कर्म करना चाहते हो, एक दुष्ट है बगल में, तुमको करने ही नहीं दे रहा, तो देश काल परिस्थितियां इसे प्रभावित करेंगी। और फिर भी तुमको अगर करना ही है तो तुम सब परिस्थितियां और क्षेत्र और पर्यावरण सब अपने अनुकूल बना लो। अगर ज्ञानी ही हो तो क्या तकलीफ। अगर ज्ञातृत्व तुम्हारा ऐसा हो जाए कि तुम जो जाने हो वैसे ही तुम हो सको गहराई से, तो वैसे ही हो जाओगे, तो उतनी मात्रा में तुम्हारे अंदर ईश्वरत्व का विकास हो जाएगा। और बस फिर करो। अब सोचो, ज्ञान और कर्म का एक अद्भुत संयोग है। आदमी जो जानता है, जो मानता है, उतना ही जी पाता है, उतना ही कर्म कर पाता है और उतना ही हो पाता है। उतना ही हो पाना माने उतना ही फल को प्राप्त हो जाना। तो इसीलिए कहा गया सत्य को ही जानो, सत्य को ही मानो, सत्य को ही जियो, माने सत्य जैसा करो सब चीजें और सत्य ही होने लग जाओ। तो सत्य को जानना, मानना, जीना और होना, ये सनातन धर्म कहलाता है। और इसी से सब प्रकार की जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। तो ये है कर्म रहस्य। इसको आशा है कि आपको संतुष्टि प्राप्त हुई होगी। संजय जी, धन्यवाद गुरु जी। आज कर्म सिद्धांत पर आपने हम लोगों को इतने बारीकी से समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सभी को इस वीडियो को शेयर करें और अगले रविवार के लिए अपना प्रश्न रखें। आप सभी का धन्यवाद।